हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फोक डांस फिर से करने वाले हैं और अभी तक 11 स्टेट्स के जितने भी फोक डांस है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट वीडियो देख ले, तभी आप सेकेंड वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें नॉर्थ और ईस्ट के और फिर साउथ के सारे स्टेट्स को शामिल किया गया है और आज हम लोग 12वां स्टेट से लेकर के 21वां नंबर के स्टेट तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। ट्रिक्स और छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से ये सारे जो फोक डांसेस है उसको याद करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में जो आज का हमारा पहला स्टेट है, इस स्टेट को आप यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा और अरुणाचल प्रदेश के जितने भी फोक डांसेस हैं उसको आप स्क्रीन में देख पाएंगे। पहला है याक, दूसरा है पोनुंग, तीसरा है बुया, चौथा है पोपीर, पांचवा है रिखमपाड़ा, छठा है चलो, सातवां है बारडोचम और आठवां है मोर और शेर। इस तरीके से टोटल यहां पर हमारे पास में 8 फोक डांसेस है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा चैलेंज का पार्ट यही होता है कि यहां पर इसको हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए आप यहां पर ट्रिक जो लगाएंगे, इसमें पहला हमारा है अरुण और यहां पर है आंचल। ठीक है, आंचल यानी अरुण और आंचल जो है यहां पर दोनों ही क्या है, दोनों ही पति पत्नी है और दोनों ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं। और ट्रिप के लिए कहां जाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही ठंडा इलाका जाना चाह रहे हैं। और ठंडा इलाका कहां जा रहे हैं, तो ये आपका रसिया जा रहे हैं। ठीक है, ठंडा इलाका में ये आपके रसिया जा रहे हैं। तो रसिया में बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए अपने शरीर को हीट रखने के लिए इन दोनों ने क्या किया है, एक आपका सुई लिया है ना, सुई यानी सुइया। ठीक है, तो सुइया से बुया यहां पर आपको याद रखना है, सुइया बुया, सुई लिया है। और ये जब घूमने के लिए रसिया गए तो उस समय अरुण और आंचल क्या करते हैं, ये आपका याक की सवारी करते हैं। याक जानते हैं, एक जानवर है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। याक की सवारी करते हैं और फिर ये जो याक की सवारी किए उससे पहले क्या कर लिए थे, सुई ले लिए थे, है ना। फिर क्या करते हैं, यहां पर पॉपकॉर्न खाते हैं। ठीक है, पॉपकॉर्न समझते हैं, पॉपकॉर्न यहां बगल में आपका दिखाया गया है। तो ये आपका पॉपकॉर्न खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रिक्शे पर चले जाते हैं, यानी रिक्शा की सवारी भी करते हैं। यानी रिक्शा में क्या करते हैं, चलते हैं, है ना, रिक्शा में चलते हैं। और ये बार बार क्या करते हैं, बार बार रिक्शे से झांक करके, है ना, रसिया के चारों ओर देखते हैं कि किस तरीके का इंडिया और रसिया में अंतर है। जब बार बार ये झांक करके देखते हैं तो उस समय अगल बगल में जो मोर है और शेर हैं ये भी इनको दिखाई देते हैं, ये भी इनको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहां पर कि जो है रसिया की यात्रा के लिए सब जाते हैं, कौन, अरुण और आंचल। और यहां पर ये आपका याक की सवारी करते हैं, उससे पहले सुइया, है ना, सुई मतलब सुई ले चुके हैं, इंजेक्शन ले चुके हैं। फिर पॉपकॉर्न भी खाते हैं, है ना। फिर यहाँ पर पोन, पोन का मतलब ये पानी भी पीते हैं, पानी से रिलेट कर सकते हैं इसको, पानी भी पीते हैं। फिर आपका क्या करते हैं, रिख मतलब रिक्शा पर भी चढ़ते हैं, रिक्शा पर चलते हैं। और फिर बार बार ये बाहर निकल करके देखते हैं तो उस समय मोर और शेर इनको यहाँ पर दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में जो याक आपका यहाँ पर डांस है, फोक डांस, इसका फीचर क्या है, तो ये आपका तिब्बती याक नृत्य है।
है ना, यानी तिब्बत में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और तिब्बत के लोग भी क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जो तिब्बतन साइड से आए हुए लोग भारत में रहते हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तिब्बतन डांस के रूप में भी इसको देखा जाता है। और ये आपका देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख में, है ना, तिब्बत के साथ ये आपका कहां पर, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश तो हम लोग जान ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखिएगा तो असम में, है ना, असम में ये डांस आपका किया जाता है। वहीं पोनुंग के बारे में बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का फसल नृत्य है, फसल। ठीक है, यानी जब जनजातियों के द्वारा फसल की खेती की फसल का उपजाऊ होता है उस समय खुशी से लोग क्या करते हैं, ये डांस आपके करते हैं। इसके बाद अगर देखिएगा तो बुया के बारे में बात किया गया है। तो बुया क्या क्या खासियत है, तो बुया एक ऐसा लोक नृत्य है जो मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप जानते होंगे डाफला, अबोर, मेरी, मिसमी, पटकोई, बोम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं। तो मिसमी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक डांस आप देखिएगा यहाँ पर आपका पोपीर है ना, पोपीर। तो पोपीर आपका यहाँ पर गालो जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है, गैलो या फिर गालो जनजाति इसको बोला जाता है। रीखमपाड़ा ये सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी जानते हैं असम में है, असम सुबनसिरी है ना, सुबनसिरी नदी का नाम है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो सुबनसिरी है उस जिले में आपका क्या करते हैं, ये नदी का भी नाम है और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। तो यहाँ पर एक जनजाति रहती है नीसी जनजाति, ये नीसी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है, मतलब डांस करती है। चलो डांस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये अक्टूबर और नवंबर के दौरान ये डांस को किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है, तो नोक्टे जनजाति इसको करती है, नोक्टे, नोक्टे याद रखिएगा। बार्डो छम का जो अर्थ है ना, इसका एक मीनिंग होता है डांस ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं द जोडियाक्स। ठीक है, जोडियाक्स, इसका इंग्लिश में मीनिंग यही है, डांस ऑफ द जोडियाक्स। और ये आपका जो है माना जाता है कि ये डांस करने से, है ना, जो 12 राशियां होती हैं वो आपका क्या होता है, उनके जो दुख दर्द होते हैं, उनकी जो बुरी आत्माएं अगर परेशान करती हैं तो वो हट जाता है, मतलब बुरे नजर से बचने के लिए डांस किया जाता है। और शेर और मोर है, ये एक जनजाति डांस करती है ना, इसी प्रकार का शकल बना करके, है ना। तो ये हमारा मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। इसको हम लोग यहाँ पर मोनपा जनजाति यानी मोनपा ट्राइब के द्वारा इसको देख सकते हैं। और इसी में और एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डांस होता है जिसको बोलते हैं टापू नृत्य, है ना, टापू नृत्य भी बोलते हैं इसको। एक युद्ध नृत्य के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है, मतलब मोर और शेर नृत्य के बाद में एक आपका टापू डांस भी होता है ना, जो एक प्रकार के वॉर डांस के रूप में, युद्ध नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। और वहां जो जनजाति रहती है आदि जनजाति, वही आदि जनजाति इसको क्या करती है, इसको प्रैक्टिस करती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगला स्टेट हमारा जो है असम। असम के डांस के बारे में बात करेंगे तो पहला डांस है बागुरुम्बा, दूसरा है भावना, तीसरा है झुमुर, चौथा है मारूनी, नेक्स्ट है भोरताल और एक है आपका देवधनी। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए कैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। एक आपका लड़की है, उस लड़की का नाम है भावना। भावना ये क्या करती है, शाम में, असम में क्या छुपा हुआ है, शाम। ये लड़की जो है शाम में क्या करती है, एक बाग में चली जाती है, बाग यानी बगीचा, और बगीचे में जाकर के, है ना, ये आपका मोर जैसा, है ना, मोर जैसा झूम झूम करके क्या करती है, ये कृष्ण भक्ति करती है। और जो जब भोर होता है यानी सुबह होता है, इस समय ये देवधुन यानी देवी देवता के जो धुन होते हैं, देवी देवता के जो भक्ति गीत होते हैं, उसको ये सुना करती है। क्या बोले, शाम के समय भावना नाम की लड़की बाग बगीचे में चली जाती है, मोर जैसा झूम झूम करके कृष्ण भक्ति करती है यानी कृष्ण के गीतों को गाती है, और भोर भोर में देवी देवता के धुनों को ये प्रैक्टिस आपकी करती है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं
कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। बागुरुम्बा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा बागुरुम्बा का खासियत, तो ये बोडो समुदाय है ना, बोडो कम्युनिटी जो रहती है कहाँ पर, असम में, तो बोडो कम्युनिटी के द्वारा इसको डांस किया जाता है, और इसी को हम लोग बटरफ्लाई डांस बोलते हैं। तितली नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें पशु पक्षियों के जो एक्टिविटीज होते हैं उसको भी डांस के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। वहीं भावना के बारे में बात करेंगे, तो भावना का क्या खासियत है, ये आपका एक थिएटर डांस है ना, थिएटर में जो डांस जैसे किए जाते हैं वैसा ही एक डांस है। और ये आपका जो रचना है वो शंकर देव जो एक महापुरुष माने जाते हैं उसी के द्वारा इस डांस की रचना की गई थी। और मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो डांस है उसको मंच में भी है ना प्रस्तुत इसको किया जाता है। झूमुर अगर देखिएगा तो झूमुर तो आप बहुत जगह पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग अगर इसको झूमुर के बारे में बात करेंगे तो ये खास करके जो असम में चाय बागान में जो मजदूर होते हैं है ना, चाय बागान में मजदूर, वो मजदूर लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। और ये खास करके फसल त्योहारों के रूप में है ना सेलिब्रेट किया जाता है। फसल त्योहार जब इसको सेलिब्रेट करते हैं उस समय डांस करते हैं। और वहां के जो गुरुंग कम्युनिटी है, गुरुंग कम्युनिटी, साथ में किरात कम्युनिटी, और फिर एक है खास कम्युनिटी, ये सब क्या करते हैं, ये डांस करते हैं। मारूनी सिक्किम है ना, फिर हो गया दार्जिलिंग, और फिर असम, यहाँ का एक खास आपका जो डांस है ये आपका शादी के समय में ये डांस किया जाता है, मादुनी मारूनी, ठीक है, ये शादी के समय इसको किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं भोरताल, ठीक है, भोरताल, तो एक जनजाति है जिसका नाम है बरपेटा, है ना, बरपेटा, यही ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, इस डांस को करती है, और बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ ये डांस किया जाता है। देवधनी फ्रेंड्स अगर देखते हैं हम लोग तो ये एक देवी है जो भी हाल फिलहाल में उनका पर्व भी आ रहा है, देवी मनसा, है ना, तो देवी मनसा के सम्मान में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है और डांस किया जाता है। मनसा देवी आप जानते होंगे बंगाल में बहुत अच्छे तरीके से ये पूजे जाते हैं, है ना, तो वैसे ही वहां पर भी इसको पूजा जाता है और इसको कृषि से संबंधित माना जाता है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेट इसको किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है ना। इसके जो ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स बनाने में हमको ज्यादा समय लगा है, तो ट्रिक्स को है ना अगर पसंद आता है तो आप जरूर एक बार है ना कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई सारे डांस है, जैसे वीर नाट्यम, बुर्रा कथा, धिमसा, कुलनालू, विलासिनी नाट्यम, नेक्स्ट है लंबाड़ी, नेक्स्ट है गोबी, अगला है डंडरिया, और एक है आपका फ्रेंड्स मथुरी। तो इसको कैसे याद रखा जाए, याद रखना ही सबसे बड़ी बात है। तो आप देखिए एक अंधा व्यक्ति है, यहाँ आंध्र लिखा है, तो एक ब्लाइंड पर्सन है, और इस ब्लाइंड पर्सन का नाम है आपका वीर। वीर जारा मूवी देखे कि नहीं देखे, वीर जारा, तो वैसे ही नाम है आपका वीर। वह क्या करता है, बहुत ही मधुर, मथुरी लिखा है, मधुर ध्वनि में कथा सुनाता है ना, मधुर ध्वनि में कथा, बुर्रा कथा लिखा हुआ है ना, तो ये कथा सुनाता है, लेकिन ये पूरा नहीं सुना पाता, है ना, लेकिन ये पूरा नहीं सुना पाता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अंधा है तो पढ़ के तो सुना नहीं पाएगा, इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, बुरा कथा बोलते हैं, अच्छा कथा नहीं बोलते हैं, बुरा कथा बोलते हैं। और इसका जो स्वर है मधुर तो है, लेकिन ये धीमा है, ठीक है, किसका, अंधे व्यक्ति का, तो धिमसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो है धीमे धीरे धीमे सुनाता है। उसके बाद ये कथा सुना सुना करके, है ना, कथा सुना सुना करके इतना पैसा कमा लिया कि कोल, कोल लिखा है ना, कोयला नगरी, है ना, समझ रहे हैं, कोल मतलब कोयला, कोयला नगरी यानी कहां पर, धनबाद में ये अपना क्या कर लिया है, धनबाद में ये विला बना लिया है, विला मतलब जो बड़ा मकान होता है, बिल्डिंग, वो विला बना लिया है, ठीक है। और विला तो बना लिया, उसके अंदर में लंबे लंबे
है ना। ये क्या बना रखा है यहाँ पर, नौकर बना रखे हैं, ठीक है, लंबे लंबे नौकर आपके लगा रखे हैं। और वो नौकर क्या करते हैं, डंडे लेकर, है ना, डंडा लिखा हुआ है, डंडे लेकर के क्या करते हैं, गाइडिंग करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जो इसका फेवरेट है अंधे व्यक्ति का, वो बना करके खिलाते हैं, यानी गोभी की सब्जी बना करके इसको खिलाते हैं। किस तरीके से बोले, अंधा व्यक्ति है, नाम है उसका वीर, वो धीमे धीमे लेकिन मधुर रूप से क्या करता है, ये अपना कथा सुनाता है, इसलिए इसको बुरा कथा बोला जाता है। कोयला नगरी में ये अपना विला बना लिया है और इसने लंबे लंबे नौकर रख लिए हैं, डंडे लेकर के नौकर रहते हैं, और वो इस साहब जी यानी अंधे व्यक्ति को क्या करते हैं, गोभी की सब्जी बना करके खिलाते हैं। अब चलिए इसके फीचर्स में एक एक फीचर्स हम लोग यहाँ पर देखते चलते हैं। और ये किसका है, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में पहला नाम क्या है, पहला नाम है वीर नाट्यम। तो फ्रेंड्स वीर नाट्यम देखिएगा तो एक प्रकार का शौर्य नृत्य इसको माना जाता है। शौर्य समझते हैं, ठीक है, शौर्य का मतलब दुख का, है ना, इसको डांस माना जाता है। और भगवान शिव के सम्मान में ये डांस किया जाता है। शिव जी जो होते हैं हमारे हैं, उन्हीं के सम्मान में किया जाता है। वहीं बुरा कथा का बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों स्टेट्स में इसको डांस के रूप में इसको किया जाता है। और इसमें ढोल जो है, ढोल नहीं बोल सकते यहाँ पर, ढोल का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जो है उनके कहानियों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है डांस के माध्यम से। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो नेक्स्ट है धिमसा। तो धिमसा का कथा क्या है, धिमसा एक ट्राइबल है ना, ट्राइबल डांस है। और ये ट्राइबल डांस जो है पूर्जा जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी ये फीमेल डांस है ना, जो पूर्जा जाति है, कास्ट है, उसके द्वारा ये डांस किया जाता है। वहीं कोलनाडी को, कोलनाडू लिखा है, इसको स्टिक डांस कहा जाता है, स्टिक लेकर के ये डांस करते हैं, इसलिए इसको छड़ी डांस भी बोला जाता है। और इसको जो है तेलुगु लोग, तेलुगु भाषा जो बोलते हैं, वो इस डांस को करते हैं। वहीं विलासिनी नाट्यम, ये आपका देवदासी नृत्य के रूप में फेमस है। देवदासी समझते हैं ना, जो मंदिर में कृष्ण भक्ति करते थे, है ना, उन्हें देवदासी बोला जाता है, और वही सब इस डांस को आगे बढ़ाए हैं। लंबाडी देखिएगा फ्रेंड्स, तो लंबाडी आपका बंजारा समुदाय के द्वारा अच्छी फसल के लिए, है ना, बंजारा देखते होंगे, बंजारा ट्राइब जो एक जगह पर रहते ही नहीं है, इधर उधर आपके चलते रहते हैं, तो बंजारा ट्राइब के द्वारा, है ना, खास करके अच्छी फसल की कामना के लिए ये डांस करते हैं। वहीं गोभी की बात करेंगे तो गोभी आपका घरों को जो साफ किया जाता है, जैसे दिवाली वगैरह जब होता है तो घरों की सफाई जब किया जाता है, जब साफ कर लेते हैं लोग, तो उस समय इसको डांस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है डंडरिया, ठीक है, तो डंडरिया आपका कहां पर किया जाता है, ये हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में किया जाता है। और गोंड जो जनजाति है, इसके द्वारा ये डांस किया जाता है, डंडरिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मथुरी। तो मथुरी आपका एक जनजाति का ही नाम है आंध्र प्रदेश में, वो मथुरी जनजाति ही इसको डांस के रूप में करती है। किस महीने में, तो इसमें सावन महीने में। जिस तरीके से भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए डांस करते करते लोग जाते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी डांस करते हैं, महिला पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ को, है ना, कैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो छत्तीसगढ़ के जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स, इसको देखिएगा। पहला नाम है सुआ, दूसरा नाम है थाप्ती, नेक्स्ट राउत नाचा, पंथी, गौरमारिया, सैला, पंडवानी, गेंडी और रहस। इतने सारे इसमें डांस है, और इन डांस को रिलेट करना है हम लोगों को एक तोते से, है ना। ट्रिक बनाने में समय लगा है, लेकिन हम यूनिक ट्रिक बना दिए हैं, जो आपको ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ये अपने दिमाग का ही उपज है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सुआ, सुआ किसको बोला जाता है, सुआ बोला जाता है सुग्गा को। एंड सुग्गा का मतलब होता है तोता, ठीक है। एक तोता है, रंगीन तोता है, रंगीन का मतलब इसका जो चोंच है लाल है, और इसकी आंखें देख सकते हैं व्हाइट है,
और इसका शरीर जो है वो ग्रीन है। तो एक तोता क्या करता है, एक छत में आकर के बैठता है। तोता क्या कर रहा है, छत में आकर के बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद लगता है कि वो किसी को बुला रहा था, इसलिए थाप, थाप मतलब ऐसे, थाप मतलब ठप, ठप ठप जोर से चोंच में मारता है ऊपर से, ठीक है। छत में बैठ करके गेट जैसा लगा हुआ था वहां पर ठप ठप मार रहा है, ठीक है। और फिर जोर जोर से वो ठप ठप मारता है, कोई नहीं जाता है उसको खाना वाना खिलाने के लिए। तो उस समय वो राव, राव मतलब रोने लगता है, रोने लगता है। उसके बाद जब ये रोने लगा तो उसके सामने एक और पक्षी आ गई, एक पंथी आ गई, ठीक है। पंथी मतलब पक्षी आ गई। और वो पक्षी क्या है, पक्षी का नाम है गोरैया, ठीक है, गोरैया। गोरैया आकर के उसके सामने बैठी, तब उसी के सामने और एक मोर आ गई, मोर भी आकर के बैठ गई। तब ये बेचारा जो तोता है ये बड़ा ही खुश हो जाता है और खुशी से क्या करने लगता है, नाचने लगता है, ठीक है। खुशी से नाचने लगता है। और यहां पर आगे क्या करेगा कि जो तोता है ये आपका गोरैया और मोर के साथ दोनों जो पंछी आए थे साथ में, उससे इसको क्या हो जाता है, उससे इसको ल, ल मतलब समझ जाइए, इसको लव हो गया, ठीक है। उससे, उन दोनों से इसको लव हो गया। और जब लव हो गया तो बोले कि चलो पंडित के पास चलते हैं और पंडित से दिखवाया जाए हम लोगों का शादी होगा कि नहीं। तो ये पंडित के पास जाते हैं और पंडित के घर में जाकर के ये क्या करते हैं, ऊपर में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, गेंडी, गेन मतलब गणेश, है ना। गणेश जी की जो कथा सुनाई जा रही थी, रहस्य सुनाया जा रहा था पंडित जी के द्वारा, है ना, उसको बड़े ही ध्यान से ये सब सारे सुनते हैं। कितना बढ़िया ट्रिक है, रिलेट कर सकते हैं ना इसको। अब चलते हैं इसके फीचर्स में, ठीक है। फीचर्स को जरा गौर से देखिएगा। नाम हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम लोगों को चलना है। तो छत्तीसगढ़ में पहला हमारा है तोता नृत्य, ये सुआ लिखा था ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरट डांस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तोता नृत्य भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग सुगा यानी तोता के जैसा अपने शरीर का आकार बना करके डांस करते हैं। और ये आदिवासी जनजाति गोंड के द्वारा ये डांस किया जाता है। गोंड जनजाति जो है ये डांस करती है और इसमें आपका विवाह के समय ये डांस किया जाता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा बांस के बने हुए बर्तन रहते हैं, उसमें तोते को रखा जाता है और उसके चारों ओर गोल बना करके, है ना, महिलाएं इसमें डांस करती हैं। वहीं थापती डांस देखिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में इसको डांस किया जाता है। और कौन सी जनजाति, तो कोरकू जनजाति, जनजाति का नाम क्या है, कोरकू जनजाति, ठीक है। कोरकू जनजाति इसको करती है। ढोलक, बांसुरी भी सब का भी प्रयोग किया जाता है। बैसाख महीना में इसको, बैसाख समझ रहे हैं ना, बैसाख जो गर्मी का समय होता है उस समय इसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है राउत नाचा। ये भी एक आदिवासी डांस है और ट्राइबल डांस होने के कारण से ये आपका, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ ट्राइबल पॉपुलेशन रहते ही हैं लोग। तो ये दिवाली, है ना, दिवाली के बाद आपका जो है कृष्ण के वंशज जो यादव लोग होते हैं, है ना, इसके द्वारा यहाँ पर ये डांस किया जाता है। वहीं पंथी डांस अगर देखिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ के जो सतनामी कम्युनिटी है, सतनामी, सतनामी कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें एक बाबा को याद किया जाता है, उनकी जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गुरु घासीदास। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के नाम से नेशनल पार्क भी है ना। गौर मारिया देखिएगा तो यहाँ पर बस्तर, बस्तर में इसको डांस किया जाता है और ये विवाह के समय में ये डांस किया जाता है, विवाह। सैला देखिएगा तो हिंदू महीना जो अगहन महीना होता है, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, है ना, तो इस समय ये डांस किया जाता है। और मतलब लड़के लोग इसको डांस करते हैं जब फसल उसल कट जाता है उसके बाद। पंडवानी फ्रेंड्स देखिएगा तो यहाँ पर ये महाभारत की
कहानियों पर, है ना, महाभारत की कहानियों पर ये आपका आधारित होता है। और जो पांडव लोग थे, पंडवानी है ना, पांडव लोग का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में इसको डांस के माध्यम से बताया जाता है। नेक्स्ट अगर गेंडी के बारे में बात कीजिएगा तो इसमें इस तरीके से दो बांस रहते हैं। इस बांस पर आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में, बांस में लोग चढ़ चढ़ करके चलते हैं इसमें। और मुरिया जनजाति का, बस्तर में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है मुरिया, उस मुरिया जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। और रहस्य के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा धमतरी जिला, ठीक है, धमतरी जिला जो छत्तीसगढ़ का है, वहां पर ये डांस किया जाता है। और इसमें राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण ये दोनों के प्रेम प्रसंग को इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गोवा। ठीक है, तो गोवा के कहानियों को जरा देखें। गोवा में है फुगड़ी, कुनबी, नेक्स्ट है जेम्माडो, ढालो, गोफ, घोड़े मोदनी, 10 अवतार, लैम्प और एक है आपका मूसल, है ना, लैम्प और एक है आपका मूसल। कैसे याद रखेंगे? तो गोवा के लोग, आप गोवा को मान लो गांव, ठीक है, इसको क्या मानना है? गांव मानना है। तो गांव के लोग कैसे रहते हैं, बस आप समझ लीजिए कि इसको क्या करना है, रिलेट कर लेना है। तो देखिए, गांव के लोग फुगड़ी, फुगड़ी मतलब पगड़ी, ठीक है, गांव में अगर लोग रहते हैं तो आप देखिएगा काम वाम करते समय क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं। और ये सब कुनबी होते हैं। कुनबी एक प्रकार का किसान का एक समुदाय है, क्या ना, तो ये किसान होते हैं। कुनबी जो है महाराष्ट्र तरफ, आप गोवा तरफ देखिएगा तो एक किसान के लिए, है ना, किसान के लिए एक कुनबी वर्ड यूज होता है। इसके बाद ये सब क्या करते हैं, ये सब जेम्माडो लिखा है, यानी इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें ये सब क्या करते हैं, जेम्स पहनते हैं। जेम्स समझते हैं? एक मिनट, ये चला गया पीछे, हाँ, तो यहां देखिए ये हमारा क्या है, जेम्माडो लिखा हुआ है। जेम्माडो का मतलब जेम्स, जेम्स मतलब समझते हैं, पंडित जी लोग जो देते हैं, है ना, अंगूठी में भर करके। ठीक है, तो ये सब जेम्स भी पहनते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुमूल्य पत्थर, वो सबको पहनते हैं। और ये सब ढालो, ढालो लिखा है, ढालो का मतलब हो गया यहां पर ढोलक। ठीक है, ये सब ढोलक वगैरह भी बजाते हैं। उसके बाद है गोफ, गोफ का मतलब गौ, है ना, गौ लिखा है ना, गौ की सेवा भी करते हैं। उसके बाद ये घोड़े, यानी घोड़े की सवारी भी करते हैं और घोड़े को पालते भी हैं। और ये सब घोड़े में बैठ करके, है ना, रात के समय में जब रावण दहन होता है तो लैंप लेकर के, लैंप या मसाल लेकर के, मसाल देखे ना ऐसे लाइट के लिए, ये मसाल लेकर के चले जाते हैं 10 अवतार, यानी रावण दहन देखने के लिए। 10 अवतार किसका है? रावण का। तो रावण दहन देखने के लिए क्या बोले, गांव के लोग पगड़ी बांधते हैं, किसान होते हैं, अंगूठी पहनते हैं, जेम्स में, जेम्स आपका जो छोटे छोटे पत्थर है उसको भर करके, ढोलक बजाते हैं, गाय पालते हैं, घोड़े पालते हैं। और रात के समय ये लैंप लेकर के रावण दहन देखने चले जाते हैं। और ये सब आंदोलन भी कर सकते हैं जो मसाल लेकर के किया जाता है। क्लियर है ना यहां तक? अब देखिए गोवा के जो हमारे फेस्टिवल है उसके फीचर्स। फ्रेंड्स अगर देखेंगे फुगड़ी का, तो यहाँ पर ये कोंकण, क्या ना, जो फीमेल्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, क्या ना, कोंकणी, कोंकणी भाषा है। ये भाषा को जो लोग बोलते हैं खास करके गोवा और महाराष्ट्र में, तो कोंकणी फीमेल्स के द्वारा ये आपका डांस किया जाता है। और किस समय? तो ये गणेश चतुर्थी के समय ये डांस किया जाता है। गणेश चतुर्थी आप जानते होंगे महाराष्ट्र और जो गोवा है उधर बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। वहीं कुनबी अगर देखेंगे तो कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। और कुनबी जो ट्राइब है ना, उसी ट्राइब के द्वारा ये आपका डांस किया जाता है। और इसमें आपका कुनबी का एक खासियत है कि जो महिलाएं होती हैं, है ना, अपने सिर पर दीपक लेकर के डांस करती है। सिर पर जो दीपक होता है वो दीपक लेकर के ये डांस कर लेती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जेम माडो। तो जेम माडो गोवा का लोक नृत्य ऐसा है जिसमें
धनगर समुदाय है ना, धनगर जो कम्युनिटी है उसके द्वारा ये किया जाता है, और ये बकरियों के जो नकल होते हैं उसको करते हैं। इसमें बकरी के जो हरकत होते हैं उसको नकल करते हैं। वहीं ढालो अगर देखेगा तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और पृथ्वी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी ज्यादा उपजाऊ रहे उसके लिए ये आपका डांस किया जाता है। और गोप का बात करेंगे तो ये आपका कृष्ण भगवान को समर्पित है, कृष्ण भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। घोड़े मोदनी, इसको आप देखिए तो इसमें आपका ये जो डांस है गांव तरफ लोग करते हैं, और मराठा शासक है ना, जो मराठा शासक थे शिवाजी नाम सुने होंगे, और उसके जितने वंशज थे, तो मराठा शासक और पुर्तगालियों के बीच पुर्तगालियों को किस तरीके से परेशान करते थे उनकी याद में ये डांस करते हैं। 10 अवतार दिखेगा तो कोंकण और गोवा क्षेत्र का सबसे प्रमुख ये आपका डांस है, कोंकण और गोवा। कोंकण तट आपका जो है गोवा और महाराष्ट्र में है, तो उधर ये डांस आपका किया जाता है। और जो 10 अवतार है ना, 10 अवतार यहाँ पर लिखा है। दशानन किसको बोला गया है? रावण को, है ना, तो उसको हम रिलेट कर लिए थे। लेकिन 10 अवतार जो कृष्ण भगवान के हैं उनको यहाँ पर दिखाया जाता है और डांस किया जाता है। लैंप अगर देखेगा तो लैंप आपका सिग्मो जनजाति या सिग्मो जो महोत्सव होता है, फेस्टिवल में हम लोग पढ़े थे, तो उस समय ये आपका डांस करते हैं। और मूसल देखिएगा तो मूसल किसको बोला जाता है? ये आपका क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पाउंडिंग स्टिक। पाउंडिंग स्टिक नहीं होता, ओखली टाइप का। तो ओखली टाइप का जैसे कुछ कूटने वाली है ना छड़ी होती है, ओखली नहीं होता इस तरीके से जिसमें कुछ चावल वगैरह डाल करके ऊपर से कूटा जाता है, तो ये सब कूटा जाता है ना, उस समय ये डांस करता है। अब सोचिए कूटने में भी डांस चलता है, हर जगह डांस। चलिए अब कमेंट में क्वेश्चन बताइए तो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर बोला जाता है कि चलना ही डांस है, चलना ही डांस है और बोलना ही गीत है? ये कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा सबसे पहले? 5 हार्ट मिलेगा। 17 नंबर चलते हैं, और इसमें आपका गुजरात। गुजरात में फेस्टिवल्स देखिए, गरबा, डांडिया रास, मोढेरा, घेरिया, टिप्पणी, हल्लीसक, डांगी, सिद्धि धमाल और राठवा नी घेर, ये सब हमारा गुजरात के फेस्टिवल है। अब तो इसमें बहुत सारी चीज आप जानते भी होंगे, हम लोग अपने क्षेत्र में भी क्या डांडिया में भाग लेते हैं, डांडिया रास नाम सुने ही होंगे। तो ये गुजरात का जो जगह है क्या ना, ये मतलब ये सब डांस ये सब के लिए बड़ा ही फेमस है। कैसे याद रखेंगे? तो गुजरात के जो लोग होते हैं है ना, वो गर्व मतलब गर्व नहीं करते हैं, ये गर्व नहीं करते हैं और गरीब भी नहीं होते, ऐसे रिलेट कर लेना है, गरीब नहीं होते हैं। और ये डंडे नहीं चलाते है ना, डंडे नहीं चलाते, ये क्या करते हैं? अपना दिमाग चलाते हैं कैसे बिजनेस किया जाए। और देखिएगा तो ये ढेर यानी क्या करते हैं? पैसे के ढेर लगाते हैं, पैसे के ढेर लगाते हैं। मोढेरा लिखा है ना, तो ये पैसे के ढेर लगाते हैं, और ढेर को क्या करते हैं? ये घेर करके रखते हैं, ढेर और घेर ऐसे याद रखना है। ये किसी पर कमेंट नहीं करते हैं, टिप्पणी नहीं करते हैं, ये अपने बिजनेस पर ध्यान रखते हैं है ना, और कमेंट नहीं करते हैं कभी। ये हल्लीसक यानी हल्ला भी नहीं करते हैं, ये हल्ला भी नहीं करते हैं। और ये डांगी मतलब ये ढंग से रहते हैं, ढंग से रहते हैं। और फिर हर जगह क्या करते हैं? हर जगह जा करके ये सब धमाल मचाते हैं। धमाल मतलब अपना जो है दबदबा रखते हैं। और यहाँ पर जैसे मोदी जी का नाम भी ले सकते हैं आप, हर जगह धमाल मचा रहे हैं। और ये कभी भी घर से रूट करके भागते रहे, राठवा नी घेर मतलब घर से रूट करके ये कभी भी भागते नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना अच्छे से, और इसके फीचर्स के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चूंकि हमारा गुजरात है, तो गुजरात में आप जानते हैं गरबा, तो गरबा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है डांस,
ये बड़ा ही फेमस है। और देवी शक्ति है ना कि ये इसमें आराधना करते हैं, दीपक जला करके इसमें आराधना करने का नियम है। नेक्स्ट अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये खास करके बोल सकते हैं नवरात्रि होता है, नवरात्रि के समय इसको करते हैं। और इसी के समय नवरात्रि के शाम के समय में क्या करते हैं, ये डांडिया रास, डांडिया भी खेलते हैं, डांस भी करते हैं। इसका अलग आपका कॉस्ट्यूम, इसका परिधान भी होता है, ड्रेस भी होता है। 2 छड़ी बांस का लेकर के इसमें डांस भी किया जाता है। और ये खास करके जो राजस्थान है वहां पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़, ठीक है। और ये किस खुशी में ये डांस करते हैं, तो जो दुर्गा देवी है महिषासुर की वध की थी उसी के खुशी में किया जाता है। मोढेरा की बात करेंगे तो ये आपका बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान को ये समर्पित है, सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है। और मोढेरा का एक मंदिर भी है, वहां पर ये सेलिब्रेट आपका किया जाता है गुजरात में, गांधीनगर में। घेरिया देखिएगा तो घेरिया हमारा किस प्रकार का डांस है, तो ये आदिवासी लोग जो हैं गेंदा का जो फूल होता है ना, गेंदा देखे होंगे, तो गेंदा का फूल जो होता है उसकी माला और पारंपरिक आभूषण पहन करके ये आपका डांस करते हैं। दिवाली के समय ये देवी अम्बा की पूजा करते हैं, देवी अम्बा माता जी की पूजा करते हैं। वहीं टिप्पणी देखिएगा तो ये आपका विवाह के समय ये डांस किया जाता है, विवाह के समय। कहां पर, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, सौराष्ट्र के समय में चोरवाड़ क्षेत्र है ना, चोरवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ चोरवाड़ ऐसे करके है, तो चोरवाड़ क्षेत्र में इसको किया जाता है। हल्ली शक देखिएगा तो हल्ली शक जो फेस्टिवल है इसका भगवान कृष्ण से संबंध है, कृष्ण भगवान से संबंधित है ये डांस। और हलीसक के बाद देखिएगा डांगी, तो गुजरात का एक डांग जिला है, वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। सिद्धि धमाल ये देखिएगा तो सिद्धि धमाल पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। और ये जो अफ्रीका से है, पूर्वी अफ्रीका, जो ईस्ट अफ्रीका है, वहां से ये ट्रेडिशन हम लोग का यहाँ पर गुजरात में आया है। राठवानी घेर की बारे में बात कीजिए तो इसमें एक प्रकार का जो जनजाति है उसी का नाम है राठवा। ये होली के अवसर पर, होली के अवसर पर ये डांस करते हैं। और एक प्रकार का समझ लीजिए कि ये आदिवासी डांस है, आदिवासी यानी ट्राइबल डांस में इसको रखा गया है, ठीक है। तो छोटे छोटे फीचर्स है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फीचर्स अगर छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कभी डिटेल्स देगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए फीचर्स थोड़ा बता दे रहे हैं। बाकी आप ट्रिक के माध्यम से पहले फर्स्ट राउंड में क्या करना है आपको, इसका जितना नाम है, इसके जो गुजरात के जो स्टेट है उसके जो यहाँ डांसेस हैं, उन डांसेस को पहले शॉर्ट में यहाँ पर याद करने का कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कर्नाटक। कर्नाटक में है देखिए कोडागु, नेक्स्ट है वीरगासे, तीसरा है क्या, भूतड़ा कोयला, है ना, नाम देख रहे हैं कैसा कैसा नाम है आपका, भूतड़ा कोयला। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए तो अगला है यक्षगान, यक्षगान। नेक्स्ट है डोल्लू कुनिधा, डोल्लू कुनिधा, ठीक है। और अगला है कामसले, नेक्स्ट है सुग्गी, और एक है आती कलंजा। कैसा कैसा नाम है, तो भाई साहब इसको याद करते हैं किस तरीके से, है ना। कर्नाटक को, कर्नाटक में ये आपका डिस्ट्रिक्ट है कोडागु, है ना, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है। और वहां पर ऐसा समझ लीजिए कि वहां पर हूत, हूत मतलब भूत रहते हैं। तो भूत को अपने वश में कौन करते हैं, वीर लोग, है ना। वीर लोग क्या करते हैं, वश में करते हैं और अपना वीरता का परिचय देते हैं। तो वीर लोग यहाँ पर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, शमशान घाट में जा करके भूत को बुलाते हैं, भूत को बुलाते हैं। फिर यक्ष को बुलाते हैं, यक्ष यक्षिणी मतलब आप समझ लीजिए चुड़ैल, ऐसा चुड़ैल को बुलाते हैं। उसके बाद वो जो भूत भूतनी है या यक्ष अक्षिणी है, ये आपका डोल डोल करके आती है, डोलते डोलते आते हैं। और फिर ये आपके क्या करते हैं, तो ये जब आ जाते हैं तो उस समय अपने साइज को ये आकर के
कम कर लेते हैं, काम मतलब कम कर लेते हैं। इतने बड़े आए, आने के बाद छोटू बन गए, तो यहाँ पर छोटू बन गए तो वो कम हो गया, और कम बन गए, इतना बड़ा साइज था, ये बन गए सुग्गा, यानी तोता बन गया, छोटा सा पक्षी बन गया। और पक्षी बन गए और फिर क्या किए, ये आपका आकर के उड़ जाते हैं, है ना, ये आपके क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये आपके उड़ जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। यहाँ पर आते हैं, देखिए लिखा है आते में, भूत भूतनी आते हैं, आती, और फिर लास्ट में सुग्गा बन के ये उड़ जाते हैं। इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जरा इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए कोडागू है, तो इसको हम लोग हुट्टारी डांस के भी जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हुट्टारी। और इस डांस के अलग अलग रूप हैं, इसके 3 रूप होते हैं। एक नाम है बोलक आर्ट, नाम देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बोलक आर्ट। दूसरा नाम है उम्मम आर्ट, उम्मम आर्ट, ठीक है। और तीसरा नाम है कॉम्ब आर्ट, है ना, तीसरा नाम कॉम्ब आर्ट। तो इसके कितने प्रकार हो गए, इसके प्रकार हो गए आपके 3। अब यहाँ जो बोलक आर्ट है, ये आपका कोडवा कम्युनिटी जो होती है उसके द्वारा इसको, इस डांस को किया जाता है। और खुले मैदान में पुरुषों के द्वारा तेल का जो दीपक होता है उसको लेकर के क्या करते हैं, काला कपड़ा पहन करके ये आपके डांस करते हैं। वही उम्मम आर्ट जो है, ये कुर्ग, जो कुर्ग वहां का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कॉफी का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इसको डांस को किया जाता है। और ये फीमेल डांस है, ये मेल डांस है और ये फीमेल डांस है। वहीं कॉम्ब आर्ट देखिएगा तो कोडवा जो पुरुष है वो सब मंदिर में ये डांस करते हैं, यानी रिलीजियस फीचर है इसका, है ना। वीरगासे फ्रेंड्स अगर देखते हैं तो ये सावन के महीने में ये डांस को किया जाता है और जुलूस निकाला जाता है इसमें, है ना, ये जुलूस निकाला जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। भूतड़ा कोयला देखिएगा तो ये आपका खास करके जो स्थानीय देवता होते हैं उनके सम्मान में ये आपका डांस किया जाता है। और जहां पर तुलु भाषी, यानी जो तेलुगु भाषी होते हैं, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र होता है वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं यक्षगान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जो कर्नाटक है उसके जो तटीय जिले हैं, है ना, तटीय कोस्टल इलाके जो होते हैं वहां पर ये डांस किया जाता है। और देवता और आत्माओं का ये गीत है, यक्षगान का मतलब ही होता है देवता और आत्माओं का गीत। तो जब धान की कटाई वगैरह हो जाती है उसके बाद इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। डोल्लू कुनिधा देखिएगा, तो डोली कुनिधा का यहाँ पर फीचर देखने लायक है। और क्या है डोल्लू कुनिधा, इसके फीचर के बारे में देखिएगा तो ये आपका चरवाहा समुदाय के द्वारा इसको डांस किया जाता है। चरवाहा जो भेड़ बकरी चराते हैं और मेल लोग इस डांस को करते हैं। कामसले भी आपका मेल डांस है। और जो भगवान महादेश्वर है, महादेश्वर, इनको खुश करने के लिए ये आपका डांस किया जाता है। और पीतल के बर्तनों को, है ना, पीतल के बर्तन या पीतल से बने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको इसमें यूज किया जाएगा। सुग्गी देखिएगा तो सुग्गी आपका है यहाँ पर एक प्रकार का वोक लीगा जनजाति है, वोक लीगा, ठीक है, ट्राइब, इसके द्वारा ये डांस किया जाता है। और फसल कटाई के समय ये आपका डांस आपका चलता है, फसल कटाई, ये ध्यान रखिएगा। और एक आती कलंजा, तो ये आपका नालके, नालके कम्युनिटी के द्वारा इसको, है ना, डांस को किया जाता है। थोड़ा सा लिटिल बिट आपको टफ लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मेन है आपका इसमें जो डांस के नाम है। बाकी दूसरा तीसरा राउंड में इसके फीचर्स को एक एक दो फीचर को यहां पर ध्यान रखते चलेंगे। फ्रेंड चलते हैं 19 नंबर में, और अब हम लोग आ चुके हैं केरल में। केरल में है मुडियेट्टू, तिरुथिराकली, नेक्स्ट है कोलकली, नेक्स्ट है वेदनपट्टू, कुडियट्टम, और एक है मारमोमकोली और एक है ओटम थुलाल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे याद रखें, याद रखने के लिए तरीका ढूंढते हैं।
लेकिन उससे पहले जरा पानी पी लें। चलिए आगे देखा जाता है केरल को कैसे याद रखें। ये सब वर्ड्स देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसका तो ट्रिक बनाना ही बड़ा मुश्किल है, तो बहुत दिमाग लगाने के बाद इसमें ट्रिक बनाया गया कि जो केरल है, केरल में एक आपका कुड़ी रहती है। केरल में एक आपका कुड़ी रहती है। कुड़ी, कुड़ी किधर है? इधर है। कुड़ी रहती है, कुड़ी मतलब लड़की। ये लड़की रहती है और ये मम्मी को मम्मी नहीं बोलती, ये बोलती है मॉम, आई एम मॉम। ठीक है, ऐसे क्या ना, तो ये बोलती है मम्मी को हम मॉम बोलते हैं। और हम नॉर्मल चीज नहीं खाएंगे, क्या ना, सुबह सुबह हमको चाय पीना पसंद नहीं है, हम ओट्स खाएंगे। ओट्स, ओट्स इस तरीके से मिक्स करके बनाते हैं लोग, तो ओट्स खाएंगे। और हम देहाती जैसा वेद नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे। जो 4 वेद होते हैं ना, वो बूढ़े लोगों का काम है, हम वेद नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, तो कली, है ना, कच्ची कली जैसा हम निकल जाएंगे, है ना, और हम थिरकेंगे। थिरक, थिरक थिरक करके क्या करेंगे, डांस करेंगे। ठीक है, डांस करेंगे ये बोले, और बोले कि मूड, यानी हम मूड भी बनाएंगे। मूड बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, हम शराब भी पिएंगे। इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही फनी आपको लगेगा, लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद ये सब ट्रिक आ जाते हैं, तो इसको ऐसे तरीके से ही याद रखिएगा। इसके फीचर्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो है हमारा मूडियाट्टू। तो मूडियाट्टू का यहाँ पर देखिएगा तो केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट जो वहां का है, एर्नाकुलम, है ना, ये सब जो जगह है वहां के, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको 2010 में यूनेस्को ने भी अपने लिस्ट में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं थिरुथिरुकल की बात करेंगे तो ये शिव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, भगवान शिव से रिलेटेड है ये। कब मनाया जाता है? दिसंबर जनवरी में ये डांस किया जाता है। कोलकली देखिएगा तो ये मालाबार क्षेत्र का, मालाबार, मालाबार आप जानते हैं केरल का जो कोस्टल इलाका उसको बोलते हैं, तो मालाबार क्षेत्र में इसको किया जाता है। वेदन पट्टू देखिएगा तो वेदन पट्टू नाम है ना, वेदन पट्टू नाम है। वेदन पट्टू देखिएगा तो ये आपका खास करके जून जुलाई में, है ना, ये डांस किया जाता है जब मानसून का आगमन होता है उस समय। और कूडियट्टम देख लीजिए यहाँ पर, है ना, कूडियट्टम, नाम देख रहे हैं ना कैसा कैसा है। ये आपका केरल राज्य का एक ऐसा डांस है जो नाटक के रूप में किया जाता है। नाटक समझते हैं ना, ड्रामा, तो ड्रामा के रूप में इसको किया जाता है। वहीं मारमोम कली की अगर बात करेंगे तो ये आपका ईसाई लोगों का एक त्योहार है, यानी जो बोल सकते हैं कि ईसाई किसको बोलेंगे, क्रिश्चियन लोग, है ना, क्रिश्चियन लोगों का ये फेस्टिवल, फेस्टिवल नहीं डांस है। ओटम थुलाल, एक वर्ड ये भी हमारे पास में है, तो ओटम थुलाल से क्या याद रखेंगे, ओटम थुलाल, ओटम थुलाल, ओटम थुलाल का फीचर क्या है? इसका फीचर ये है कि केरल में किया जाता है और गरीबों का कथकली किया जाता है, कथकली कहा जाता है, यानी कथकली ऑफ, केरल का है ना कथकली क्लासिकल डांस, तो कथकली ऑफ पुअर्स। क्या बात है, पुअर्स लोगों का भी कथकली बना दिया गया है कि गरीब लोग ये करेगा, अमीर लोग वो करेगा। फ्रेंड देखिए आगे, आगे है एमपी। एमपी के अगर हम लोग डांस के बारे में बात करेंगे तो लंगी, कोचो, भगोरिया, माच, गिरिडा, मटकी, फूलपति, जवारा और काक्सर, इस तरीके से इसके आपको नाम मिलेंगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो इसको याद रखने का हमारे पास में तरीका है, एमपी है ना, एमपी है, तो एमपी को याद रख सकते हैं। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में यहां पर जो मध्य रात्रि है, मिडनाइट, उस समय लहंगा पहन करके, अरे वाह, लहंगा पहन करके, क्या ना, एक आपका जो है चोर भाग रहा था,
है ना, चोर भाग रहा था, गो चोर, गो, वेंट, गॉन, कौन, चो, चो मतलब चोर, चोर भाग रहा था। ठीक है, ये जा करके क्या किया, है ना, मचान, मचान मतलब माच, नहीं होता है कि जैसे कहीं पर खेती किया जाता है तो वहां छोटा सा झोपड़ी जैसा बना दिया जाता है, तो मचान में जाकर के छुप जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रिड था, यानी ग्रीडी था, लालची था। और लालच किस चीज का था कि एक घर में मटकी रखा हुआ था और उस मटकी में क्या था, इस तरीके से मक्खन था, तो ये मक्खन का चोरी करना चाह रहा था, कृष्ण भगवान बनना चाह रहा था। और साथ साथ में ये भी चाह रहा था कि वहां पर जो फॉरेन फूल लगे हुए हैं, फॉरेन से लाए गए जो फ्लावर्स हैं, उसको उखाड़ करके हम ले चलें और अपने बहन के जावा, जावा का मतलब होता है टोकरी, टोकरी एक कर्मा त्योहार होता है ना, उसमें इस टोकरी में इस तरीके से जो उगाए जाते हैं कुछ प्लांट्स, तो उसमें जाकर के फूल को हम सजा दें और फूल को सजा करके हम काका को दिखा दें, काका को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं एमपी को। और एमपी के फेस्टिवल का फीचर अगर हम लोग देखें तो पहला है लहंगी। लहंगी में क्या याद रखेंगे? लहंगी में याद रखना है कि भोपाल, भोपाल में जो बंजारा लोग रहते हैं और बंजारा और साथ में कंजर जनजाति, कंजर, कंजर नाम जनजाति का है, हम लोग ऐसे नॉर्मल यूज कर लेते हैं, कंजर जैसा क्यों कर रहा है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये बंजारा या कंजर जनजाति के द्वारा मॉनसून का आगमन होता है, उस समय ये डांस किया जाता है। गोचो फ्रेंड्स देखिएगा, है ना, गोचो ये गोंड जनजाति, गोचो गोंड जनजाति के द्वारा ये डांस किया जाता है। वहीं भगोरिया के बारे में अगर बात करें, भगोरिया कहीं दिख रहा है आपको? भगोरिया दिख रहा है, तो ये आपका झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपका कौन, भील जो जनजाति है वो ये डांस करती है। माच डांस के बारे में बात करें तो ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है और होली के आसपास ये डांस किया जाता है। ग्रीडा देखिएगा तो ये फसलों की कटाई के समय ये डांस किया जाता है, फसलों की कटाई के समय, फसलों की कटाई के समय। और मटकी ये आपका मालवा क्षेत्र में ही, मालवा रीजन में जो नोमेड्स जो लोग रहते हैं, खाना बदोश यानी खाने की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, वो सब ये डांस करते हैं। और फूलपति अगर देखिएगा तो ये अविवाहित लड़कियों के द्वारा, अनमैरिड जो फीमेल्स होते हैं उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या डांस किया जाता है। जवारा फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये आपका बुंदेलखंड में है ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड पढ़े होंगे, यूपी एमपी का क्षेत्र में पड़ता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान जो कम्युनिटी होते हैं, किसान समुदाय, वही इसको करते हैं। और काकसर का खासियत ये है कि ये आपका मानसून के समय जो मारिया, है ना, मारिया किसान होते हैं, मारिया किसान, ये अच्छी फसल की कामना के लिए ये डांस करते हैं। आज का लास्ट हमारा है महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के जो डांसेस हैं, लेजिम, लावनी, धंगरी गाजा, तमाशा, गोदास, ओली, नकटा, गफा और कला। इसको याद रखने के लिए देखिए कैसे ही हम रिलेट करेंगे। महा का मतलब रिलेट कीजिएगा महान, जो महान लोग होते हैं वे धनी होते हैं, है ना, धन लिखा है ना, तो ये धनगर होते हैं, मतलब धनी होते हैं, ठीक है। और दूसरे का क्या करते हैं, ये तमाशा देखते हैं, है ना, दूसरे का तमाशा देखेंगे, है ना। उसके बाद कुछ भी चीजों को ये हमेशा क्या करते हैं, मुझे ला करके दो, लाओ, जल्दी से लाओ, है ना, हम नहीं जाएंगे, तुमको लाना है, लाओ, ठीक है। लाओ लाने के लिए बोलते हैं, जैसे में एग्जांपल में याद रखिए, लेज, लेज यहाँ लिखा है लेज, लेज ले आओ, लेकिन लेज सिर्फ नहीं लाओ, धनी लोग हैं, लेज के साथ में क्या चाहिए, तो कोका कोला चाहिए, कला, है ना, या कोला, है ना, कोली, तो यहाँ पर कोका कोला भी चाहिए, है ना, कोका कोला भी चाहिए, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, दोनों को साथ में खाते हैं, है ना, एक साथ में ही यहाँ पर खाएंगे। और गला और नाक से इनका गैस निकलता है, गला, गला किधर है, यहाँ नाक,
ग से गला, तो नाक और गला से गैस निकलने लगता है जब कोका कोला पी जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर निकलने लगता है। और किसी भी चीजों में ये आपका कल का वेट नहीं करते हैं। यहाँ पर कोका कोला इसको रिलेट कर लीजिएगा, कोका कोला, और ये किसी भी चीज में कल का वेट नहीं करते हैं, अभी खाना है अभी पीना है तो अभी चलो करते हैं, ठीक है। अब इसके फ्रेंड्स फीचर के बारे में जरा देख लीजिए, है ना। महाराष्ट्र का पहला है लेजिम। लेजिम अगर देखिएगा तो यहाँ पर एक डांस भी है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। 1982 में ये पहली बार ये डांस किया गया था, है ना, जब 98th एशियन गेम्स हो रहा था, नौवां, है ना, नौवां एशियन गेम्स हो रहा था, कब 1982 में, उस समय इस डांस को किया गया था, ठीक है, लेजिम। नेक्स्ट है लावनी। तो लावनी आपका महाराष्ट्र का एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, सोलापुर महाराष्ट्र नाम सुने होंगे, वहां पर किया जाता है। कौन करते हैं तो चरवाहा समुदाय, जो खास करके जो बकरी वगैरह चराते हैं वो सब ये डांस करते हैं। वहीं धंगरी गाजा की बात करेंगे तो ये आपका स्टेफर्ड कम्युनिटी वही हो गया, है ना, स्टेफर्ड यानी जो चरवाहे लोग होते हैं वो सब ये डांस करते हैं। और ये डांस नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय में ये डांस किया जाता है। फ्रेंड्स तमाशा के बारे में देख सकते हैं कि तमाशा हमारा जो है ये आपका महार समूह, महार, है ना, एक जाति है ना, ये जाति इसको करती है। पोदास देख लीजिए, पोदास आपका मराठी जो गीत होता है उसके माध्यम से ये आपका डांस भी किया जाता है। और इसमें छत्रपति शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हैं, उन शिवाजी की घटनाओं को इसमें याद किया जाता है। कोली फ्रेंड्स देखिएगा तो कोली आपका एक प्रकार का ऐसा डांस है जो कोली जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। नकटा देखिएगा तो नकटा आपका मछुआरा जो समुदाय होता है, मछुआरे लोग जो मछली मारते हैं वो सब करते हैं इसको। वहीं गफा देखिएगा तो ये लड़कों के द्वारा किया जाता है, लड़के लोग इसको करते हैं। और एक है आपका कला। तो कला आपका जो डांस है वो कृष्ण भगवान की जो मेंटेलिटी है, मनोदशा है, उसको इसमें दर्शाया जाता है। और ये पृथ्वी की उर्वरता से संबंधित है, फर्टिलिटी से संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके आज टोटल 12 से लेकर के 21 तक के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से, छोटे कहानी के माध्यम से और फीचर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ना। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, है ना। जनवरी में गुजरात में हर बड़े उत्सव के साथ पतंग उत्सव मनाया जाता है। त्योहार के दौरान आकाश रंगीन पतंगों से भर जाता है और लोग चिक्की जैसे पारंपरिक मिठाइयों का आनंद लेते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है तो ये, और एक क्वेश्चन आपका आगे मिलेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके क्वेश्चंस हैं इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आएगा, है ना, एमसीक्यू भी करवाएंगे, लेकिन एक बार फेस्टिवल और डांस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसमें हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक पहुंचाएं, लाइक करना जरूरी है क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, ठीक है। और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो।